हर महादेव, जय महाजगदम्ब में। मैं वैद्य रवि आयुर्वेद चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों के मैं डॉक्टरों का स्वागत करता हूं। वैद्य मित्रों, आज मैं आपके लेके आया हूं मोटापा नाशक औषधि। तो जो मोटे हैं वो बेचारे पतले होने को फिरते हैं, जो पतले हैं वो मोटा होने को फिरते हैं। पर लेकिन जो विधाता ने, परमपिता परमात्मा ने, प्रकृति ने जो आपको शरीर दिया है उससे खिलवाड़ ना करें। जो खिलवाड़ करते हैं, जो इधर उधर से कोई भी मसूरी एयर देख कर वो दवाई लेकर लेते हैं तो बाद में उसको दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं जिन्होंने मोटा करने के लिए कोई ऐसा वैसा खाया, जब तक खाया तब तक ठीक रहा, जिस दिन छोड़ दिया उसकी हवा निकल गई। तो इसी तरह ही तो जो भी कोई चीज़ आप प्राकृतिक से ही ले, योग व्यायाम किए और दवा दारू से मतलब परहेज रखे थोड़ा सा, क्योंकि ये दवाइयाँ से तो छुटकारा मतलब जो और आप खाते ही रहोगे तो फिर आपका शरीर क्या है, वो तो दवाइयों पर चल गया। आयुर्वेद एक ऐसा पद्धति है जो ऋषि मुनियों द्वारा हमें सौगातें मिली हुई है। हमारी रसोई घर से लेकर पूरे घर में, हमारे मतलब सभी के घरों में एक औषधालय ही होता है। सब आदमी को, छोटे से बच्चे से बूढ़े से, किसी से भी कहीं भी आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो तो कोई एक बात आप कर लीजिए तो वहाँ पे बताने वाले आपको हजारों नुस्खे मिल जाएंगे। तो इसी तरह हर आदमी को आयुर्वेद का ज्ञान होता है और रसोई में जो माता बहन बूढ़ी बुजुर्ग जो भी काम करती है रसोई में, उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान होता है। तो आप जो भी औषधि ले तो प्राकृतिक के द्वारा हमारी जो आयुर्वेदिक है ये औषधियाँ ले सकते हैं। इनका कोई मतलब इस प्रकार अगर किसी की देख रेख में खाएंगे और जिस चीज़ जड़ी बूटी का पूरा ज्ञान होगा तो आपको नुकसान नहीं करेगी। और बिना किसी की जानकारी के और इधर उधर से कोई भी आप यूट्यूब से या कहीं से पढ़कर आप कोई दवाई, क्योंकि बहुत सी औषधियाँ होती है जिनका शुद्धिकरण किया जाता है और जिनको मतलब बिना शुद्ध किए अगर कोई नुस्खे में डाल लिया तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बात है मित्रों ये कि आजकल कोई भी दवाई, क्योंकि बहुत पाखंडी चले हुए। अब एक मेरे पास एक भाई ने वीडियो भेजा तो उस वीडियो मैंने देखा, वो बात करें धातु प्रेम है शुक्र दोष की और बोलते हैं धात और मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी, आपकी ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। और सामने लेके बैठा कस्तूरी एक नफा और सामने मतलब कुछ और गर्म चीजें ऐसे जायफल जावित्री ये वो पता नहीं क्या क्या लेकर बैठा और बोलता है रात को शीघ्र पतन होता है तो इससे ठीक हो जाएगा। अरे यार महामूर्ख, क्यों टोपा पहना रहा है? कस्तूरी यार आज से पहले जिन्होंने खा ली वो खा गए, अब कस्तूरी नाम कहाँ है? कस्तूरी आज जिसके पेशाब रोग है, जिसको गर्मी है और उसको मतलब कस्तूरी खिला रहे हो यार, क्यों टोपा पहना रहे हो? क्यों? मुझे तो मतलब वो हो गया ना, मतलब भाई हमें खुद को मरना है दूसरे को मारना है, ना कि ज्ञान इधर उधर से कोई। अरे पहली बात तो कस्तूरी मिलती नहीं है और कस्तूरी नाम से लोग आपको ठग रहे हैं, मतलब टोपा पहना रहे हैं। उनसे बचने के लिए आप मैं एक बात बताता हूँ। जो कहते हैं ये राजा महाराजाओं के नुस्खे हैं, ये है वो फलाने, वो नहीं है। अब कोई पचा भी नहीं सकता इतनी बड़ी, मतलब किसी में सामर्थ्य किसी में शक्ति नहीं है जो इतनी बड़ी चीज़ें पचा सके। हाँ मिलती है हमारे पास आयुर्वेद में, उसको बनाने में बहुत समय लगता है, 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। वीडियो 5-10-15 मिनट में बन जाता है, पर जब आखिर में अब सोना आपको सुनार के पास मिल जाता है, आज का रेट 6300 रुपये है। आप डायरेक्ट सोना लेके आई उसको क्या खा सकते हो? लोहा आपके घर में पड़ा, क्या उसको खा सकते हो? डायरेक्ट नहीं खा सकते। उसको खाने के लिए पहले उसको शुद्ध करना जाता है, फिर उसका भस्मीकरण किया जाता है, फिर उसका अमृतीकरण किया जाता है, फिर उसको देखा जाता है कि अभी भी वो खाने लायक हुआ है, अभी नहीं हुआ है। तो वो उतना मतलब 60-65 रुपये का किलो लाकर वो 500 रुपये का ग्राम तक हो जाता है। तो अगर 60 रुपये का किलो आता है जहाँ 500 रुपये का ग्राम हो जाता है, तो ये मतलब इसके क्यों हुआ है? कितनी बार से उसको गुजारा, कितनी उसको रस भावना है, कितनी याद कि कहाँ से उसको गुजारा, तब जाके वो खाने लायक हुआ। अब कहते हैं महंगी है दवाई, तो महंगी तो भाई अब देख, अब 60 रुपये तेरे घर में लोहा पड़ा है, खा ले, मार ले फक्के उसके, खा सकता है तो खा ले। सोना बाजार से 46,000 क्यों 2.5 लाख रुपए लगा रहा है एक तोले के? तो तू 46,000 सीधे लगा ले सुनार से, वो खा ले, खा सकता है तो खा ले। नहीं खाया जाता। तो इसीलिए हर जड़ी बूटी बहुत सी रस बसमें है जिनको शुद्ध करने के बाद ही हम नुस्खों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नुस्खे की ओर। जो आज एक मैं वो वीडियो देखी तो उसमें मैं हक्का बक्का रह गया, भाई इन्होंने ठान रखा है भाई हमें मरना है और मारना है। तो वो बता तो रहा है धात शुक्र में प्रेम में, और बोलते हैं मैदे मसाने की गर्मी में आपको ये कस्तूरी का नुस्खा है, इसमें जायफल है, जावित्री है, 4 खुराक से वो हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपको बता दिया, वो समझ जाएंगे आप जो देखने वाले हैं। ये नहीं है भाई यूट्यूब में सभी मतलब टपोरीबाज है या ठग्गीबाज है। देखो हम भी, मैं कहता हूँ भाई हमारे पास अगर 100 मरीज आते हैं तो 20 मरीज नहीं ठीक होते हैं, कई बार तो नहीं होते हैं, कई बार हो भी जाते हैं। 80 मरीज ठीक होते हैं, तो वो भी अपने कर्मों धर्मों पर इंसान पे मतलब टिका होता है। भाई अब मैं
तो अपनी तरफ से अच्छा दूंगा। अगर हो सकता है मेरी बात समझाने में उसको समझ नहीं आई, या उसको मतलब खाने में वो उसने एलर्जी की हो, या उसने घर में जाकर या कुछ जो मैंने मना किया है वो उसने खाया हो, या उसने सही टाइम पर दवाई नहीं ली हो, या उसके कर्म धर्म भी साथ होते हैं। अब वो इल्जाम है जो है वो अपने खुद के सर पे कभी नहीं रखता। बोलता मैंने उस वैद्य से दवाई ली थी वो खराब कर गई। अरे यार क्यों वैद्यों को बदनाम कर रहे हो? हाँ, हमारी दवाई से जो भी रस भस्म है, जो भी मतलब कोई भी भस्म है, वो आपने कोई दुष्परिणाम दिखाया है, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट हुआ है तब हमें कहो। और अगर हम कह रहे हैं बीच में लोहा है, सोना है, चांदी है, अब्रक तांबर जो भी है, अगर उसमें वो भस्म नहीं है तो उसके जिम्मेवार हैं हम। वो काम करे ना करे या दुष्परिणाम किया, साइड इफेक्ट किया, उसके जिम्मेवार हैं। हाँ, वो काम मतलब ना करे वो आपके कर्म धर्म है। अब देखो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े मतलब दवाखाने हैं, वहाँ पर भी मतलब हजारों लाखों मरीज तादाद में लगे रहते हैं, तो कोई ठीक नहीं होता, कोई ठीक हो जाते हैं, दो गोलियों से ठीक हो जाते हैं, किसी को एडमिट भी कराना पड़ता है और वो मरा हुआ निकलता है। तो ये कोई इंसान के हाथ में नहीं है, उस परम पिता परमात्मा के हाथ में है। किसको मारना है, किसको जिंदा रखना है, उसी के हाथ में है। तो अभी चलते हैं नुस्खे की ओर। आज जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, ये मोटापा। पहले मैं वो बात बता दूं, आपको कस्तूरी की पहचान बता दूं। जो लोग कस्तूरी के नाम पे आपको ठगते हैं, आपको कोई कह दिया भाई इस दवाई में कस्तूरी है, मान लीजिए इस दवाई में कस्तूरी है, तो कहता है भाई इसमें कस्तूरी है, तो आपने क्या करना है, एक आधा लहसुन लेना, काट के अपने बगल में दबा लेना, इस छोटी उंगली से उसके अंदर ऐसे उंगली घुमानी है। उंगली घुमाने के बाद वो दूसरा किसी आदमी कह दें बगल से वो लहसुन निकालिए। लहसुन निकाल कर अगर लहसुन की गंध चली गई तो समझ लीजिए कस्तूरी असली है, नहीं तो समझ लीजिए टोपीबाज है आपको। दूसरी, अगर ये कस्तूरी इस तरह लेकर हाथ में घूम रहे हैं, बताते हैं ये है वो है, देखो कस्तूरी को हाथ में लेने से पहले हाथ में घी लगाया जाता है, माथे में ललाट पे घी लगाया जाता है और नाक में घी लगाया जाता है। अगर हो सकता है कस्तूरी असली हो तो नाक की नसें, दिमाग की नसें फाड़ सकती है, तो इनसे बचना चाहिए। तो ये मतलब सब कस्तूरी के मतलब नाम पे आपको ठग रहे हैं, इनसे बचें आप। कोई अच्छे वैद्य आपके आस पड़ोस में अच्छे जानकार हो, जड़ी बूटियों के कोई अच्छे जानकार हो, उनसे परामर्श जरूर लें। बिना परामर्श के कोई भी दवाई ना ले। अब चलते हैं नुस्खे की ओर। आपने क्या करना, मोटापे के लिए हार सिंगार, जो परिजात, जिसको परिजात बोलते हैं, हार सिंगार, उसके पत्ते लेने, निर्गुंडी के पत्ते लेने, विजय सार, जो पंसारी के यहाँ से हिमाचल में देहरादून में इधर एक दरख्त होता है विजय सार, इसकी आपको छाल जो ठंडे इलाकों में होता है विजय सार, तो ये आपने इसका पेड़ पंसारी के यहाँ भी मिल जाता है, और जिसको पंसारी से नहीं जहाँ पे होता है तो वो आपने वहाँ से भी इसकी छाल आप ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा बहेड़ा, जो त्रिफले का मुख्य घटक है, बहेड़े की मतलब बक्कल। और तीसरा है गुल्लर की छाल। और फिर है चित्रक मूल, जिसको चित्रक बोलते हैं। ये आपने सारा मतलब बराबर मात्रा, हार सिंगार, निर्गुंडी, विजय सार, बहेड़ा, गुल्लर छाल और चित्रक, ये आपने 100 ग्राम, और इसके अंदर 50 ग्राम सौंफ मिला लेनी है। कई बार कवाथ में ये होता है, कई जो पीने के बाद उनको उबाक आती है, उल्टी होने को होता है, तो इसीलिए सौंफ, कोई भी कवाथ है जिससे उल्टी होती हो, उसमें आपने क्या करना है, थोड़ी सौंफ जरूर मिला लें, इसीलिए फिर वो उल्टी नहीं होती, वो पाचक हो जाता है, पच जाता है अंदर जाने के बाद, वो नुकसान भी नहीं करता। अब आपने क्या करना है, इसका जौ कुट चूर्ण कर लेना है। जौ कुट चूर्ण करके 1 चम्मच इसकी मात्रा है, 400 ग्राम पानी में पकाइए सुबह भोजन से पहले। और दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनसे परहेज कीजिए, और तली बुनी चीज़ें हैं, जो बाईबादी वाली चीज़ें हैं, उनसे परहेज कीजिए। थोड़े नियंत्रण रखिए, संयम रखिए अपने शरीर पे, और इन चीज़ों से परहेज रखिए, तो आपका मोटापा है हफ्ते 20 दिन में भी आपको घटता हुआ नजर आएगा। दूसरा नुस्खा इसी तरह ही आपा मार्ग, जिसको चरचिटा बोलते हैं, आपा मार्ग का पूरा पंचांग ले लीजिए, और बबूल, जिसको किक्कर बोलते हैं, किक्कर के पत्ते और उसकी थोड़ी छाल, ये बराबर यानी 50-50 ग्राम। और कचनार, और इसके भी पत्ते लेने, कचनार के 50 ग्राम इसकी छाल लेनी, जिसको कचनार गूगल हम गोलियां बनाते हैं, जो गंडमाला में मतलब शरीर में कहीं भी गांठें हैं उसमें बहुत बढ़िया काम करती है। तो ये कचनार के पत्ते और कचनार की छाल, आपा मार्ग का पंचांग और बबूल के पत्तियां और बबूल की छाल, ये तीनों मतलब बराबर मात्रा में यानी 100 ग्राम। ये बबूल के पत्ते 50 ग्राम, बबूल की छाल 50 ग्राम, जो 100 ग्राम हो गया। इसी तरह कचनार के पत्ते 50 ग्राम, कचनार की छाल 50 ग्राम, 100 ग्राम हो गए, तो यानी ये हो गए 300 ग्राम। और 20 ग्राम इसमें सौंफ मिला लेना है। वो जो मैंने पहले जो नुस्खा बताया उसी तरह क्वाथ बनाना है। 400 ग्राम पानी में 100 ग्राम रह जाए, वो छानकर आपने पीना भोजन से पहले, भोजन से पहले हफ्ते 2 बार पीजिए, फिर 1 बार कर दीजिए। और जैसे और दूध से बनी हुई चीजें उनसे मतलब परहेज रखे। तीसरा, एक बेहोशी तोड़ नस्वार बताता हूँ। किसी को मिर्गी की बेहोशी हो गई या किसी प्रकार की बेहोशी हो गई, जिसको नाक पूरी तरह बंद है, जकड़ा पड़ा है, उनके लिए नौसादर लेना, अनबुझा चूना लेना है 20-20 ग्राम, बारीक पीस लेना। अलग अलग कोई डब्बी लेनी है छोटी सी, खुले मुंह
गेहूं की, उसके अंदर धीरे से ये दोनों मिला देना है, डाल देना है। डालने के बाद बीच इसका जो अंदर गर्दा होगा, अनबुझा चूना लेना, बुझा हुआ चूना नहीं, पानी का जो छींटा मार के बुझाया होता है वो चूना नहीं लेना, बिना बुझा हुआ चूना जो पानी डालने छू छू करता है वो लेना है। 20-20 ग्राम इसको बारीक पीस के डब्बिया में डाल लेना। अब क्या करना है, धीरे से डब्बी खोलनी है। खोलने के बाद आपने इसमें 20 ग्राम कपूर डाल लेना है। कपूर डाल के ढक्कन लगा देना। अब किसी को बेहोशी है तो इसको इस तरह हिलाइए और नाक के पास थोड़ा सा ढक्कन खोलकर उसको नाक के पास कर दिए। जैसे नाक करोगे तो आदमी फड़क से उठ खड़े बैठ जाएगा। तो किसी को जुकाम है और या बिल्कुल मतलब नाक पूरी जकड़ा हुआ है या जिसको हिचकी आ रही हो उसके नाक के पास भी कर दीजिए, तुरंत हिचकी बंद हो जाती है। इसी तरह एक और मैं आपको शक्तिवर्धक एक नुस्खा बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, हल्लो बीज लेना है। हल्लो जिसको चंद्रसूर कहा जाता है, इसको क्या करना है, ये नारंगी रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं, मूली जैसी गंध होती है। इनको क्या करना है, गरम तवे पे आपने भूंद लेना है। और बही दाना और सतावरी, कोंच, सिंबल मूसली ये आपने बराबर मात्रा में लेने हैं। हल्लो जो चंद्रसूर के बीज हल्लो के, इसको थोड़ा तवे पे भूंद लेना पहले, ये ध्यान रखना। बाकी ये 100 ग्राम आपने लेके और इसमें चारों मगज आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाए, खरबूजे के, खीरे के लिए, तो ये आपने 25-25 ग्राम चारों मगज लेने हैं। बंग बसम जिसको कली कुस्ता बोलते हैं, नाग बसम, लेड की बसम जो होती है, ये ध्यान रखें ये कच्ची होती है, 3 महीने बाद पुनः जीवित हो जाती है। इसीलिए फार्मेसियों ने ये बनाना बंद कर दिया और मेन सील द्वारा बनाई गई हो, अच्छी फार्मेसी की हो, जिंदा हो, मरी हुई हो, पूरी तरह वारिती होनी चाहिए। यसद बसम जिसको जिंक की बसम बोलते हैं, यानी जस्ते की बसम 10 ग्राम, ये 10-10 ग्राम त्रिभंग बसम। इन तीनों को मिलाकर इकट्ठा बनाकर बनाते हैं तो त्रिभंग बसम बनती है, और अलग अलग बनाते हैं तो भंग बसम, नाग बसम, यसद बसम, और एक बनती है त्रिभंग बसम। तो ये एक मतलब ये तीनों 10-10 ग्राम और त्रिभंग बसम 10 ग्राम, मकर ध्वज 5 ग्राम। इनको क्या करना है, बसमों को अलग खल करना है। बाकी की जो जड़ी बूटी, बही दाना, सतावरी, कोंच और हल्लो भी, सेमल मूसली, इनको बारीक पीस के इसके अंदर मिला लेना है। मात्रा है 2-2 ग्राम शाम को दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ। अगर बकरी का दूध मिल जाए तो कहना है का, नहीं तो गाय भैंस का जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसके साथ लीजिए। आज का एक आखिरी नुस्खा जो मतलब बहुत ही कारगर, बहुत ही रसायन कायाकल्प में, पर कायाकल्प के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है और बाहर स्वच्छ जगह में रहना पड़ता है और पूरे अपने शरीर का पूरा ध्यान रखा जाता है। वो आज के समय में कोई कर नहीं सकता और आज के ज़माने में वातावरण भी इतना शुद्ध नहीं है और कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे शुद्धि हो, पूरी तरह से अच्छा आचार विचार बिल्कुल शुद्ध हो। तो और बाकी फिर भी इसको खाएं। अब बनाओगे तो सर्दियों में आपको काम करेगा, बहुत ज़बरदस्त कारगर औषधि है ये वैद मित्रों। आप अपने औषधालय बना के रखिए और अपने मरीजों को छोटे छोटे पाउच में डालकर इसको देकर देखिए तो पहली खुराक से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, टिब्बू, श्वास रोग, क्वास रोग, कफ रोग और घुटने के दर्द, वायु रोग, कफ रोग, बुखार, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, ये आप दूध के साथ, बकरी के दूध के साथ दें तो बहुत ज़बरदस्त है। नहीं तो गाय दूध का जो भी मिल जाए उसके साथ दें। तो ये नुस्खे की ओर चलते हैं। क्या नुस्खा है, गाजर के जब गाजर उगती है, गाजर के ऊपर जब बीज बनने से पहले उसका गुच्छा सा बनता है ऐसे चक्री सी, तो वो काट लीजिए आप। वो काटने वो पंसारी के यहाँ से मिल जाते हैं, तो वो पूरे मतलब फूल ऐसे छत्ते की तरह होते हैं। तो वो आपने जैसे बीज ना बनने उसके फूल खिलने से पहले मतलब वो काट लीजिए, बीज होते हैं वो। आपने 100 ग्राम लेने हैं, सेमल कंद 100 ग्राम, बिदारी कंद 100 ग्राम, शुद्ध बावची 50 ग्राम, जावित्री 25 ग्राम, तेज पत्ता 25 ग्राम, मोचरस जिसको ढाक का गूंद कहते हैं वो 25 ग्राम, कमरकस जिसको सिंबल का गूंद कहते हैं, और बबुल का गूंद 25 ग्राम। ये घी में भुंदा होना चाहिए, घी में इसके फुल्ले बन जाते हैं बबुल के गूंद को। ये आपने क्या करना है, ये टोटल इसका कर लीजिए, ये हो गया 400-450 ग्राम के करीब बनता है ये सारा। तो इसको आप बारीक पीस लीजिए, बारीक पीस के इसको अलग रख लीजिए। अब आपने क्या करना है, इन बराबर के मात्रा में, यानी कि 400-450 ग्राम करीब ये इनकी मात्रा बनती है, तो 450 ग्राम ये आपने अश्वगंधा लेनी है और अश्वगंधा का बारीक कपड़ चूर्ण कर लीजिए। और निर्गुंडी जो संभालू सिंधुवार कहते हैं उसकी 200 ग्राम जड़ लेनी है। खरसना बूटी, जो ये खरसना खींपड़ा जिसको बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त, इतनी गर्म होती है कि इतने मतलब थोड़ा सा खाने से माथे पे पसीना निकाल देती है, इससे श्रृंग बसम बनती है। तो मित्रों ऐसे एक चावल जुबान पे रखो तो कनपट्टी पे, ललाट पे पसीना आ जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आप इसके अंदर 50 ग्राम ये खींच बेड़े की जड़ आपने इसके अंदर मिलानी है।
मिला के आपने क्या करना है, इसको खूब बारीक पीस के एक चिकना बर्तन लेना है जिसको जाटी भी बोला जाता है, जो घी जिसमें रखा जाता है, मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर रखे डाल के सारा चूर्ण ऊपर से कपड़े से बंद करके चपनी लगा कर और धान के ढेर में इसको 41 दिन के लिए दबा देना है। 40 दिन बाद में इसको निकालिए। निकालने के बाद अब आपने क्या करना, पुराना गुड़ लेना है, जितना भी पुराना मिल जाए काला हुआ वो इसके अंदर मिलाना है और आधा ग्राम की गोलियां मिला लेनी है, यानी 500 मिलीग्राम की। सर्दियों में 2 गोली, जितना अगर पचाने की शक्ति है तो 2 गोली, नहीं तो 1 गोली, नहीं तो खाने वाला तो 3-4 गोली भी खा सकता है। तो वो आप रोगी की उम्र, देश काल ऋतु देखकर उम्र दराज में कितना पचा सकता है उसके अनुसार ही 1-1, 2-2 गोली दीजिए दूध के साथ। तो देखिए सुबह आदमी उठेगा फटाके से। तो और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे।